गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें, दैनिक जागरण और जनसत्ता का जो मेन पृष्ठ का जो भाग होता है, जिसे आप संपादकीय या एडिटोरियल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं और चीज़ों को बताते हैं। तो सबसे पहले बता दें, इस लेख के ऊपर जितने लोगों ने प्रतिक्रियाएँ दी थी उनके बारे में बता दूँ। विकास दीप जी हैं, प्रज्ञा पांडे जी हैं। जी प्रज्ञा पांडे जी, आज आपका जो ऐसे था, ठीक है, उसके बारे में हम पूरी कोशिश करेंगे वीडियो बनाने के लिए, नाराज़ मत होइएगा। उसके बाद हैं स्वाति वर्मा जी हैं, थैंक यू सो मच मैम। उसके बाद नागर एकेडमी है, थैंक यू। दीपक कुमार हैं, पाई ब्लॉग हैं, नीलेश डोले हैं, अनुराग जी हैं, नीतीश जी हैं। अनुराग नीतीश, आप लोग आउटस्टैंडिंग करते हैं जिस तरह से क्या बोलते हैं उसको, हाँ, टेलीग्राम पे आप लोग जिस तरह से शेयर करते हैं अपने द्वारा लिखी हुई बातों को एक ऐसे के रूप में, वो बहुत ही अच्छा लगता है। विवेक जी हैं, सुमन जी हैं, अंकु हैं। तो आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के विचार के लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब चलते हैं हम आगे। और जो आज का विषय है, जो आज का कंटेंट है, वो है ध्वस्त की जाए माफिया संस्कृति। और इसे लिखा है संजय गुप्त जी ने। जो लोग उत्तर प्रदेश के होंगे या फिर जो कोई भी किसी राज्य का है, ये चीज़ें पूरी तरह से ग्लोबल हो चुकी हैं। पर जो लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और स्पेशली बनारस, लखनऊ, कानपुर, वो लोग भली भांति इस चीज़ से परिचित होंगे। तो दोस्तों जिस तरह से विकास दुबे जो एक हिस्ट्री सीटर था, जिसके ऊपर तमाम 60 मुकदमे थे, अभी रिसेंटली में जिस तरह से 8 से 10 पुलिसकर्मियों के ऊपर उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिस वजह से तकरीबन 10 पुलिस के जवान शहीद हो गए। उसके बाद जिस प्रकार से बातें की जा रही हैं, आज का लेख बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप बन के रहिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको आज के वीडियो में कई सारे सवालों का जवाब मिलेगा। याद रखिएगा, जो आपकी सोच हो, जो आपकी सोचने की जो मानसिकता, वो लोगों से अलग होनी चाहिए, होना चाहिए ना दोस्तों। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है और एक ना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो दूसरों के इशारे चलता है, जिस तरह से आज हो रहा है। तमाम तरह के संगठनों का जो उद्देश्य है मात्र अपने को बड़ा बनाना है, और जो लोग उसके चाहे सहयोगी हों, जो कार्यकर्ता, जो लोग उससे जुड़े हुए होते हैं दोस्तों, मात्र उपेक्षा का शिकार होते हैं। कहीं भी लड़ाई फलाना ढिकाना करना होता तो उससे आगे कर देंगे। पता चला 20 लोग शहीद हो गए, मर गए, ठीक है, गोलियाँ चली, ख़त्म हो गए। उसके बाद उनके परिवार कुछ नहीं, सरकारी नौकरी है क्या, तुम्हारे परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। इसलिए यदि ऐसे लोग भी सुने तो उनके लिए भी बहुत अच्छा विषय होने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि विषय से ही पता चल रहा है कि जो हमारे देश में, या स्पेशली हम कहें कि उत्तर प्रदेश में जो माफियागिरी चल रही है, ठीक है, जिस तरह से तमाम मुजरिमों के द्वारा, तमाम गुंडों के द्वारा हमारे भोली भाली देश की जनता को, प्रदेश की जनता को लूटा जा रहा है, ठीक है। कोई फिरौती मांग रहा है तो कोई गोली मार दे रहा है ज़मीन के चलते। ये सारी जो चीज़ें हैं जड़ से ख़त्म होनी चाहिए। ये जो जड़ शब्द का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, उसे आप मत भूलिएगा। आप पत्तों पे, टहनियों पे, उसकी शाखाओं पे वार करेंगे, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। उसके बाद जब वो निकल के आएगा ना, उससे भी भयानक निकल के आएगा। इसलिए अगर सफाया करना है, आश्वासन है, यदि आप हमें दे सकते हैं तो पहले जड़ सहित ख़त्म करिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फिर बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है, कुख्यात अपराधी विकास दुबे के मामले में जिसका अंदेशा था वही हुआ, उसे मुठभेड़ में मार गिराया गया। यह ठीक है कि उसके आतंक से पीड़ित प्रताड़ित लोगों के साथ अन्य तमाम भी खुश हैं, लेकिन क्या किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में माफिया तत्वों के सफाई का सही उचित तरीका है? कहीं विकास दुबे इसलिए तो नहीं मारा गया कि वह नेता, नौकरशाह, माफिया गठजोड़ के राज न उगल दे? जो भी हो, अब एक बात बताइएगा, एक इतना अवांछित अराजक तत्व व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति तकरीबन पिछले 25-20 साल से कानपुर में पूरी तरह से अपना गुंडागर्दी कर रहा है, खनन कर रहा है, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, मैं बात कर रहा हूँ DIG STF के, जिनका नाम अनंत देव तिवारी जी हैं, जिनकी संलिप्तता पूरी तरह से उसमें
पाई गई है, उसके बाद शासन के आदेश से मुरादाबाद पीएससी उन्हें भेज दिया गया। वहीं पे विनय तिवारी की यदि मैं बात करूं, उनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने डिपार्टमेंट की बातें लीक की हैं। जैसे ही हम वहाँ पे दबिश देने जा रहे थे विकास दुबे के घर, ये जानकारी सबसे पहले इन्होंने एक्सपोज कर दिया। इस वजह से दोस्तों वो पहले से ही सचेत था, तमाम तरह के अपने दोस्त यारों को, गुंडों को बुला के अपने घर पे रखा, पार्टी दिया। उसके बाद मतलब पहले से वो अलर्ट था, ठीक है। और जो एक लेटर जो गायब हुआ, उसके बारे में तमाम तरह की जांच पड़ताल चल रही है। और जिन लोगों ने पोषण दिया था, मैं बता दूं आपको, विकास दुबे तो मात्र एक जो पोखरा होता है, जो तालाब होता है, उसमें एक मछली, छोटी सी मछली थी, ठीक है, वो उसकी कह सकते हैं वहाँ पे छवि थी। और उसको, और जो उस तालाब के मगरमच्छ थे, शार्क थे, वो पूरी तरह से बच गए। तो दोस्तों भविष्य में फिर ऐसा ही होगा। एक नया, जब उनको ज़रूरत महसूस होगी, एक नए शख्स को विकास दुबे बनाएंगे, उसके बाद उसका भी इनकाउंटर करवा देंगे। मैं मानता हूँ कि इतने अपराधी पृष्ठभूमि के व्यक्ति का मर्डर होना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, इनकाउंटर होना चाहिए, फांसी दे दो, सब दे दो। पर ये बात मुझे हजम नहीं हो रही जब हमारे देश में एक जुडिशरी है। सोचिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, 3 संस्थाएं क्यों बनाई गई हैं? इसलिए बनाई गई कि अब सारी चीज़ों का जिम्मा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कानून जो पुलिस वाले वो ले लिए हैं। जब होगा जिसको इंसाफ दे दिया जाएगा। तो ये गलत है दोस्तों। न्यायालय के थ्रू अगर यदि ये प्रक्रिया होती तो जानते हो उससे क्या होता। जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, जितने लोग संरक्षण दिए थे, पोषण दे रहे थे, जो बड़े बड़े, जैसे उसमें एक जय अग्रवाल जैसे बिजनेसमैन शख्स का नाम आया है, जिसने उसके काली कमाई को सफ़ेद किया है। तो ये सारे लोग हैं जो शासन प्रशासन के माध्यम से उसे सहयोग दिया जा रहा, सब बच के निकल गए। इसीलिए मैं इसका विरोध किया हूँ। मैं भी खुद विरोध कर रहा हूँ कि पुलिस अपने हाथ में इस तरह से कानून व्यवस्था को नहीं ले सकती। वो जुडिशरी से बड़ी नहीं हो सकती। अगर जुडिशरी से बड़ी है तो भैया ऐसा करो, जज को भेज दो अवकाश के लिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी न्यायालय हैं देश में, सब बंद कर दो और बोल दो भैया आप जो है कि पूरा फैसला पुलिस वाले करेंगे। मतलब देश में संविधान है तो ऐसा है कि ना, संविधान की बात मत करो, कानून की बात मत करो, धाराओं की बात कुछ मत बात करो। अब जो काम होगा एसटीएफ वाले, पुलिस वाले करेंगे। इसीलिए मैं, याद रखिएगा, यदि सारे राज्यों में सारी सरकारें यदि इसी मानसिकता से चलने लगी नहीं तो देश गर्त में चला जाएगा। मतलब क्या क्या मानसिकता है आपकी? आपका एक धर्म है, ठीक है, आपका ये धर्म है कि जो प्रक्रियाएं बनाई गई हैं समाज में, समाज के लोगों के लिए, उस प्रक्रिया के माध्यम से तमाम तरह के दंडों का प्रावधान है। पर सारी चीज़ें आज आप खुद करने लगे। वाह भैया वाह। विकास दुबे और उसके साथियों की ओर से 8 पुलिस वालों की हत्या के पहले तक उसे कोई नहीं जानता था। यदि कोई ये कहना चाहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो भैया याद रखिएगा, मैं ब्राह्मण नहीं, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि मैं जातिगत राजनीति करने की कोशिश कर रहा हूँ तो दोस्तों, यदि आप इस तरह सोच रहे हैं तो आपकी जो मानसिकता है ना, ठीक उसी तरह है। क्योंकि जब आप कभी भी लेखन शैली में इस चीज़ को लिखेंगे तो सारी चीज़ों को लिखेंगे और इस पर आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी कि जुडिशरी इज़ क्रूशियल फॉर एवरीथिंग, ठीक है। यदि ऐसे आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो वो जुडिशरी सेक्टर की जिम्मेदारी है, वो उसे करें। जबकि उसकी माफिया की छवि करीब 20 साल पहले तभी बन गई थी जब उसने थाने में घुसकर हत्या की थी। अब सोचिए, जब वो थाने में घुसकर हत्या किया था तब शासन प्रशासन कहाँ था? अब यहाँ पे मिली भगत आपको नहीं लग रही है? शासन प्रशासन अगर उसी समय सचेत होता, ठीक है, उसी समय कार्रवाई किया होता तो विकास दुबे जैसे व्यक्ति का 20 साल पहले कहानी खत्म हो गया होता, जेल में डाल देते हैं, आजीवन कारावास डाल देते। पर नहीं, जिनके लिए उसने मारा वो तो खुश हो गए। उसके बाद उसने संरक्षण दिया, जेल से बाहर कर दिया। अरे भैया तुम तो एक नंबर हो, अब तुम हमारे जितने भी अवरोध हमारे मार्ग में आएंगे सारे अवरोधों को तुम निकाल फेंकोगे। आश्चर्यजनक रूप से वह इस मामले से बरी हो गया। इसके बाद इलाके में उसकी तूती बोलने लगी और वह सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का खुला संरक्षण पाने लगा। इसी बल पर वह लंबे समय तक अपने गांव का प्रधान और जिला पंचायत सदस्य रहा। उसकी पत्नी ने भी सपा के समर्थन से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। उसे केवल विभिन्न दलों के नेताओं का ही समर्थन नहीं मिला बल्कि भ्रष्ट पुलिस वाले भी उसके संरक्षक बने। बीते दिनों उसे यह सूचना कुछ पुलिस वालों ने ही दी थी कि पुलिस की एक
टीम उसके घर आ रही है, इसी पुलिस टीम पर विकास दुबे और उसके साथियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी बलिदान हो गए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं ऐसे कुख्यात पृष्ठभूमि के अपराधियों का समर्थन कभी नहीं करता। मैं कहता हूँ कि ऐसे कुख्यात पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का इनकाउंटर हो जाए, फांसी दे दो। जो भी अराजक तत्व हैं समाज के लिए, जितने भी लोग हैं देश के विकास के लिए अवरुद्ध बन सकते हैं, समाज के लिए घातक है, उनको निकाल फेंको। पर दोस्तों ये आज से नहीं चल रहा है, एक मरता है तो दूसरा माफिया खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये बनाए जाते हैं कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा, कि उनका काम जो अगर इलीगल तरीके से हो वो ये करें। जिस तरह से पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी अलग है, सफ़ेद चेहरा लेकर घूम रही है देश की रक्षा के लिए, पर जब हमारे देश से युद्ध की बात होती है तो वैश्विक स्तर पर दुनिया ना जान जाए, उसकी पोल न खुल जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, आतंकवादी भेजते हैं। फिर बाद में कहेंगे भैया हमसे मतलब नहीं है, जो मारो साहब कुछ करो। पर पोषण की जब बात आती है, फंड की बात आती है, तो पाकिस्तान आर्मी देती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट देती है, और अन्य कुछ देश उसे प्रोत्साहन में कुछ पैसे देते हैं। ये बात तो आप जानते हैं। यह स्पष्ट है कि माफिया बन गए विकास दुबे का उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों का भी समर्थन हासिल था, क्योंकि उसका नाम न तो गैंगस्टर की सूची में शामिल हो पाया और न ही भूमाफिया की सूची में। यह तब था जब उस पर हत्या के साथ ज़मीन कब्जाने के भी तमाम संगीन आरोप थे। वह केवल खूंखार हत्यारा ही नहीं, भूमाफिया भी था। इलाके के लोग उसके आतंक से त्रस्त थे, फिर भी वह जेल से बाहर था। आखिर बिना संरक्षण के यह कैसे संभव है? सोचिए, यदि बड़े बड़े अधिकारियों की मिली भगत नहीं होती तो आपको लगता है आज लैंड एक्विजिशन के बारे में कोई बोल सकता है? किसी की प्रॉपर्टी पे यदि आप दावा बोल दें, आप कोर्ट चले जाएं, तमाम अधिकारी यदि साइन करने से मना कर दें, नहीं भैया ये गलत है, और सामने वाला जो पीड़ित बंदा है उसे न्याय दिलाने के लिए सही जगह सही चुनाव के लिए उस जगह पर भेजें, तो आपको लगता है ये पॉसिबल है? पर ये आज पॉसिबल तब हो गया है जब हमारे ही देश में हमारे ही पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, पुलिस वाले अधिकारी, ये पूरी तरह से जो भी इनके साथ जुड़े थे भ्रष्ट थे। आज वही कारण था, विकास दुबे जैसे शख्स ने पूरे देश को हिला डाला, झकझोर दिया। और मैं इसलिए कहता हूँ अब दूसरा विकास दुबे पैदा ना हो। जितने लोगों की संलिप्तता है, जितने लोग इसके तार के माध्यम से जुड़े थे, पोषण संरक्षण का काम कर रहे थे, सबको जेल में डालो, ठीक है। इसी संरक्षण के दम पर इतनी बड़ी वारदात अंजाम देकर कानपुर से फरीदाबाद, ठीक है, वहाँ से उज्जैन जाने में सफल रहा। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती कि पुलिस का खुफिया तंत्र निष्प्रभावी रहा और उसके मददगार उसे फरीदाबाद और उज्जैन पहुँचाने में सफल रहा। सोचिए, तब तो गवर्नमेंट कहती है, पुलिस विभाग कहता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है, ट्रेस कर लेंगे, ये कर लेंगे। जब प्रवासी मजदूर की बात हो रही थी, बेचारे हर जगह से पकड़े जा रहे थे, इतना बढ़िया इनका टेक्नोलॉजी था, अभियंत्रिक यंत्र था, पर ये 3-4 राज्यों में घूमता रहा, जिस तरह से महाकाल के मंदिर में घूमता रहा, फ़ोटो खिंचवाता रहा, वीडियो बनाता रहा, तब कहाँ थी पुलिस? तो उसने सरेंडर किया है। और सरेंडर में किस नेता, किस बिजनेसमैन, किस व्यक्ति का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से एक तरह से हाथ है, उसको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। वहाँ से गिरफ्तार कर लाए जाते समय वह एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस एनकाउंटर नई बात नहीं है, देश में आए दिन एनकाउंटर होते रहते हैं। चूँकि एनकाउंटर में बड़े और साथी अपराधी मारे जाते हैं, इसलिए उनके आतंक से त्रस्त लोगों को सुकून मिलता है और पुलिस का भी सरदर्द कम होता है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इससे अपराधियों का मनोबल टूटता है। यदि ऐसा होता तो दुबे का माफिया के रूप में उभार ही क्यों होता है? हाँ बताइए, पहले क्या होता था जब सरेंडर के नाम पे तमाम तरह के जो अपराधी थे, बहुत लोगों में देखिए सुधार हुआ है। सरेंडर जब आप कोई अपराधी स्वेच्छा से करता है तो एक तरह से कह सकते हैं वो एक्सेप्ट करता है कि जो भी देश के संविधान के द्वारा, न्यायालय के द्वारा जो भी मेरे लिए जो भी दंड का प्रावधान है, उस चीज़ को मैं स्वेच्छा से फॉलो करूँगा, उसके बाद मैं एक अपनी नई ज़िंदगी जीऊँगा, ठीक है। पर अब ये सारी चीज़ें कुछ नहीं हैं। जितने भी अपराधी अब ये समझ गए कि भैया अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कहे कि सरेंडर कर दीजिए तो कभी मत करिएगा,
क्योंकि जो है ना, चक्का कब पलट जाएगा किसी को भरोसा नहीं है। अरे भैया उसको जाके बताओ जो जानता ना हो। बात यह है ना कि देखिए, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो संविधान और जो देश में व्यवस्था है उसके हिसाब से चलते हैं। जब आप एक अधिकारी बनेंगे तो इन्हीं चीज़ों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथों में होगी, क्योंकि आपको पूरे ज़िले को चलाना होगा। एक अच्छा बेहतर प्रशासक बनना पड़ेगा। किसी प्रकार का रिलीजन या फिर कास्ट, फिर रीजन के अकॉर्डिंग वहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। विकास यही चाहता है कि विकास का मतलब है न जाति, न धर्म, न क्षेत्र, न भाषा, न लिंग, ये सब बिना देखे आपको जो रेडी हो, जिसे जो जिस चीज़ की आवश्यकता उसे आप दें। यही तो विकास है, यही तो डेवलपमेंट है। पर आज हमारे देश में ऐसा हो रहा है, आंखें खोलिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों को कोई और संचालित कर रहा है, आप लोगों को कोई और चला रहा है। अपना दिमाग कब यूज़ करोगे? जिस दिन अगर अपना दिमाग यूज़ करोगे, खुद एक अच्छे प्रशासक बनोगे। अरविंद केजरीवाल IRS था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, सोचिए, पर बंदे को कुछ जमा नहीं, बुरा लगा, उसने विरोध किया, दुनिया के सामने आया, आज CM बना हुआ है। और ये तीसरी बार CM बना। एक दिन 49 दिन के लिए बना, फिर 500 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए। तो देखिए, यदि आपको कोई दूसरा चला रहा है ना, तो आप एक वही रह जाएंगे, वही छोटे से कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़े हुए, और आपकी कोई पहचान नहीं होगी। ज़मीन से जुड़िए, पर उन लोगों को भी देखिए जो लोग तमाम तरह की मुसीबतों को झेल रहे हैं, उनके लिए कुछ बेहतर करने के लिए जो करिए। एनकाउंटर त्वरित न्याय विकल्प नहीं हो सकता। न्याय का तकाजा यही कहता है कि अपराधी न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और इसी कारण एनकाउंटर की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अब तो जो मानवाधिकार है उसने भी तमाम तरह के प्रश्नों के माध्यम से झड़ी लगा दी है कि कैसे हो सकता है एक CM जिसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके राज्य के सारे लोग खुश रहें, राज्य में अराजकता ना बढ़े, पर इसका विकल्प ये नहीं होता कि सबको शूट किया जाए। सुधार गृह किस लिए है, जेल किस लिए? ऐसा करो, जेल उनको ताला मारो, जितने भी अपराधी हैं उनको निकालो, गोली मारो। यदि आँख के बदले आँख की कल्पना आप लोग करने लगेंगे तो पूरी दुनिया में यही होगा, किसी के पास आँखें नहीं रहेंगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों का होगा, क्योंकि भैया अमीर तो ऐसे ही प्रबल रहेंगे। तो आप लोगों से एक चीज़, आप लोगों की एक राय मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है। देश में जो किताबें हैं जिनके माध्यम से देश राज्य सारी चीज़ें संचालित हो रही, उनके हिसाब से निर्णय प्रक्रिया लेनी चाहिए, या फिर अपना तानाशाही विचार, जो अच्छा लगेगा ठोक दूंगा, कर दूंगा? देखिए, जब आप इस अपने ओपिनियन को जाहिर करिएगा ना, तो एक अच्छे विचारक एक पर रख के देखिएगा कि मैं एक प्रशासक हूँ। जब आप एक राज्य की जिम्मेदारी, एक ज़िले की जिम्मेदारी लेकर देखेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि आप एक पिता तुल्य हैं, एक सेवक के समान है। ऐसे में ऊंच नीच, बड़ा छोटा, जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। एनकाउंटर की बड़ी वजह यह है कि आमतौर पर कुख्यात बदमाशों के खिलाफ सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन इसके लिए पुलिस की कार्य प्रणाली के साथ कानूनी तौर तरीके और खासकर लचर भारतीय दंड संहिता, साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता जिम्मेदार है। क्या यह किसी से छिपा है कि इन संहिताओं की कमजोरी का लाभ अपराधी और माफिया तत्व उठा रहे हैं? आखिर इनमें सुधार में देरी क्यों? हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते कि विकास दुबे ने थाने में पुलिस वालों की मौजूदगी में मंत्री की हत्या की, लेकिन उनमें से किसी ने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी। क्या इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? सोचिए, कायदे से तत्कालीन सरकार को विकास दुबे को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील करना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कोई भी समझ सकता है कि क्या शासन प्रशासन की ओर से यह अनदेखी इसलिए हुई क्योंकि संबंधित पुलिस वालों के साथ साथ नेताओं की भी दिलचस्पी विकास दुबे को बचाने में रही। ऐसी दिलचस्पी के मामले केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में भी देखने को मिलते हैं, और इसलिए देश भर में किस किस्म की माफिया सक्रिय बने रहते हैं। राजनीति इच्छा शक्ति के अभाव के कारण ही माफिया संस्कृति पनप रही है। यह संस्कृति सभ्य समाज के खिलाफ ही नहीं है, लोकतंत्र और विकास विरोधी भी है। देश में कोई हिंसा में अपेक्षित विकास न हो पाने की एक बड़ी वजह कानून एवं व्यवस्था की खराब हालत ही है। ऐसे इलाकों में उद्योग धंधे लगाने वालों को सबसे पहले वहाँ सक्रिय माफिया की उगाही का सामना करना पड़ता, क्योंकि इस उगाही से भ्रष्ट नेता और नौकरशाहों की भी हिस्सा
होती है, इसलिए कैसे लिखा जाए, इसलिए माफिया तत्वों के खिलाफ, एक मिनट, कार्रवाई होने के बजाय उन्हें संरक्षण मिलता है। यह संरक्षण पाकर माफिया तत्व जमीन कब्जाते हैं, कालाबाजारी में लिप्त होते हैं, विरोधियों की हत्या करते हैं और अपहरण एवं लूट का भी काम करते हैं। अधिकतर अवैध कॉलोनियां भी उनकी ओर से बसाई जाती हैं, जो दबंग या अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही तत्व नेताओं के लिए भीड़ जुटाने का काम करते हैं। समय के साथ उन्हीं तत्वों के बीच से कुछ खुद को ठेकेदार, शराब व्यवसायी या फिर बिल्डर के रूप में तब्दील कर लेते हैं। अब तो वे पंचायत प्रमुख और यहाँ तक कि विधायक, सांसद भी बनने लगे हैं। आज देश में तमाम माफिया छवि वाले या फिर संगीन मामलों के आरोपी विधानमंडलों में नजर आ रहे हैं। आखिर देश में बालू, शराब व अनुपज आदि के अधिकतर ठेके माफिया किस्म के लोग ही क्यों पाते हैं? क्योंकि भ्रष्ट नेता और नौकरशाहों को ऐसे तत्वों को संरक्षण देकर खुद कमाई का मौका मिलता है, तो वे माफियागिरी को बढ़ावा देने में ही अपना ही समझते हैं। मुझे एक बात बताइए, अपने इर्द गिर्द आज मतलब अगल बगल देख लीजिएगा, इस चीज़ की कल्पना करिएगा, जितने भी दारू के ठेका हैं, अभी मत किएगा नहीं, सही व्यक्ति से नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता? जब सरकार को रेवेन्यू होता है, सरकार कोरोना में खोल सकती है, तो सही व्यक्ति क्यों नहीं खोल सकता? जो माफिया है दोस्तों, जिसकी छवि थोड़ी सी है ना आपराधिक किस्म की है, उसके पृष्ठभूमि थोड़ा सा गड़बड़ है, ऐसे लोगों को ही बड़े बड़े चीज़ों का ठेका मिलता है। इस संस्कृति को, तो इसी पे मेरा सवाल है कि क्यों मिलता है आखिर? फिर एक तरह से ये तो संरक्षण हुआ ना, पलने फूलने का मौका दे दिया गवर्नमेंट ने भी। ऐसे लोगों की कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को यदि किसी प्रकार का पृष्ठभूमि मतलब उनके नाम से FIR है, तो ऐसे लोगों को ठेका नहीं मिलना चाहिए। इस संस्कृति को समाप्त करने के लिए केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं, बल्कि कारगर नियम कानून भी चाहिए। जिन धंधों में नकदी और काले धन की भूमिका साफ दिखती है, उनमें सुधार करके भी माफिया संस्कृति पर लगाम लगाई जा सकती है। यह अच्छा है कि योगी सरकार माफिया तत्वों के खिलाफ गंभीर है और वह दुबे सरीके कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के कठोर कदम उठा रही है। लेकिन ज़रूरत सक्षम नियम कानूनों की भी है, ताकि देश में कहीं भी भ्रष्ट नेताओं, नौकरशाहों से संरक्षित कोई अपराधी शासन की निगाह से बचने ना पाए। तो जो भी आपके पास ओपिनियन होगा ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।